शौक देख करके एक बात आपसे पूछता हूँ, आपको पता चलेगा ये जितनी मोहब्बत आप लोग अहले बैत से करते हैं, इससे ज्यादा सहाबा किराम अहले बैत से मोहब्बत करते थे। इमाम हुसैन का आराम मदीने शरीफ में कितना था, कितने आराम से जिंदगी थी उनकी, उसकी एक मिसाल समझे, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो तवज्जो से सुनिए कि कितना आराम था वहाँ मदीने शरीफ में। इमाम हुसैन को अपने हाथ से जूते उठाकर लोग पहनने भी नहीं देते थे, बल्कि इमाम हुसैन के जूते सहाबा किराम सीधा करते थे। सहाबा किराम अपने मनसब, अपने मकाम और मर्तबे का ख्याल किए बगैर, बस ये कि ये अहले बैत है, उनके जूते भी सीधे करते थे। उसका एक सबूत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत हाफिज इमाम ज़हबी अपनी किताब सियर आलाम के अंदर नकल करते हैं। ये किताब का नाम है, बहुत बड़ी किताब है, अरबी जबान में है। उसमें वो लिखते हैं सियर आलाम के अंदर इमाम ज़हबी कि एक मर्तबा इमाम हुसैन जनाजा पढ़ाने के लिए गए मदीने मुनव्वरा में। एक जगह लोगों की ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ मैयत हुई है तो जनाजा पढ़ाने के लिए कोई अहले बैत में से आए, अहले बैत में से आएंगे तो करम होगा। तो इमाम हुसैन को दावत दी गई, आप जनाजा पढ़ाने के लिए गए। तो जैसे ही आप नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आपने अपने जूते उतारे, भाई नमाज पढ़ाना है तो जूते तो उतारना पड़ेगा, तो आप अपने जूते उतारते हैं और उतार करके जनाजे के करीब जाते हैं। अब जरा गौर से सुनना, अहले बैत से सहाबा कितनी मोहब्बत करते थे। जूते उतारे और जूते उतार कर जैसे ही जनाजे के करीब गए और आपने नमाज जनाजा पढ़ाई, तो जैसी नमाज जनाजा आप पढ़ाते हैं, नमाज जनाजा पढ़ा करके जब आप निकलने लगते हैं तो करीब में जूते रखे हुए थे। किसके जूते? इमाम हुसैन के जूते। जूते रखे हुए थे। इमाम हुसैन जैसे ही अपने जूतों की तरफ बढ़ते हैं तो लोगों ने क्या देखा, सफ के अंदर जो सहाबा किराम